अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। मौसम भी बड़ा मज़े का, हल्की हल्की बारिश भी होती रहती है, मानसून भी स्टार्ट हो रहा है, तो एक कप चाय का हो, बारिश हो रही हो, म्यूज़िक हो तो क्या ही बात है। लेकिन म्यूज़िक की जो सिलेक्शन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसी वजह से आज एक सिंगर, एक बहुत बड़ा नाम जो है हमारे साथ मौजूद है। मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी कलेक्शन सुने, अपने जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं। और जो मौसीकी होती है वो हर ज़ुबान में मीठी लगती है, चाहे कोई भी ज़ुबान हो, वो रूह की ग़ज़ा भी कहते हैं ना मौसीकी को। तो आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सराइकी सिंगर हैं ये कामरान ईसा खेलवी, बहुत बड़ा नाम। टिकटॉक की बात करें, सोशल मीडिया पे बात करें, छाए हुए हैं लोग, बड़ी डबिंग करते हैं इनके सॉन्ग्स की। और जब ये गाते हैं, महफ़िल हो, सामने लोग हों, तो दीवाने हो जाते हैं और झूम उठते हैं। सो प्लीज़ वेलकम कामरान ईसा खेलवी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह दा शुक्र। मुझे बताएँ सराइकी के हवाले से सबसे पहले, बड़ी मीठी आवाज़ होती है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ होती है और सराइकी लोग भी बड़े मीठे होते हैं। तो क्या जो है डिफ़रेंस लगता है आपको पंजाबी ज़बान के लोगों में और सराइकी के ज़बान के लोगों अ, सबसे पहले तो आपके जितनी ऑडियंस है उस सबको कामरान ईसा खिलवी का सलाम अर्ज़ है। आप सलामत रहें। थैंक यू सो मच आपने मुझे इतनी खूबसूरत सुबह में में? जी, अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। और देखें हर फूल की अपनी खुशबू होती है। हुँ, जहाँ सराइकी मीठी है तो वहाँ पे हमारी पंजाबी भी कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे, वहाँ उर्दू का एक अपना मिज़ाज है, बिल्कुल ऐसे है। अपना लेवल है। तो सारी ज़ुबानें अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं। हाँ, अब मेरा ख़मीर, मेरा कल्चर, मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ वो सराइकी है, तो मेरे लिए ज़ाहिर है सबसे पहले तो हुँ, सराइकी बहुत अहमियत रखती जी, है। बाकी पाकिस्तान में जितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं वो मीठी सारी होती बोली है। जाती क्या बात है! मुझे बताएँ मौसीकी के सफ़र के बारे में। ये कहाँ से शुरू किया? कब शौक हुआ और किसको देखते थे कि भई ऐसा गाना गाना है, मैंने ऐसा सिंगर बनना है? हैं। ऐन मुमकिन है हुँ, हालात की तलख़ी हो कोई, हुँ। अब सभी इश्क के मारे तो नहीं होते वाह, ना। वाह! ये सफ़र शुरू हुआ था स्टूडेंट लाइफ़ से। अच्छा, और मैं जिस वक़्त स्कूल पढ़ता था, तो सराइकी मौसीकी उस वक़्त भी अपने अरूज पे थी, सही। सुनने को मिलती थी हुँ, बहुत ज़्यादा। तो टीचर्स ने कहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई हाँ, कंपटीशन हो रहे थे, तो मैं उस वक़्त था 8th क्लास में। उन्होंने कहा कि नात पढ़नी है, मैंने कहा ठीक है जी। मैंने नात शरीफ पढ़ी, उसमें मेरी फर्स्ट पोज़ीशन आई डिस्ट्रिक्ट में। तिलावत कलाम मजीद में भी मेरी फ़र्स्ट पोज़ीशन आई, तकरीर में भी मेरी फ़र्स्ट पोज़ीशन आई। लास्ट सेगमेंट था उनका जो हुँ, लोकगीतों का, तो मेरे टीचर्स ने कहा कि कामरान आपने गाना गाना है। हुँ। मैंने कहा मुझे घर से परमिशन नहीं मिलेगी। ओके, सख्ती थी मतलब। जी हाँ, तो ख़ैर टीचर का हुक्म सर आँखों पे, उन्होंने परमिशन ले ली। हुँ, फिर मैंने गाना गाया तो मेरी फ़र्स्ट पोज़ीशन आ गई। क्या बात है! वो फिर एक अजीब-सा जुनून क्रेज़ स्टार्ट हो कि मैं गया। मैं कर सकता हूँ हाँ, ये बिल्कुल। तो उससे फिर करते-करते फिर पता ही नहीं चला पढ़ाई कहाँ रह गई, हुँ, ज़िंदगी कहाँ रह गई, फिर चलते-चलते आज आपके सामने। क्या बात है और बहुत ज़बरदस्त सफ़र तय किया आपने अपना जो है एक अलग पहचान बनाई। मुझे बताएँ किसको आइडियलाइज़ करते हैं? किसके जैसा जो है आप मुझे पता तो चल रहा है, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ। बताएँ। मैं जिस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, आपने नाम के साथ मेरे तमाम सुनने देखने वालों को जी। पता तो चल चुका है। ईसा खेल, हुँ, एक ऐसा नाम जो उस ट्राइबल एरिया से चला और पूरी दुनिया में उसने अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। बिल्कुल, अताउल्ला खां ईसा खेलवी। बिल्कुल। अ, लोग तो रूहानी उस्ताद हुँ, कहते हैं, मैं तो उनको पीरो मुर्शिद कहता हूँ। क्या बात है! उनके जैसा कोई आर्टिस्ट ना सुना ना देखा। बिल्कुल ऐसे। तो ज़ाहिर है उन्हीं को देख के, उन्हीं को सुन के अ, लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त, आप बिल्कुल उनके जैसा गाते हैं। ये तो अब सुनने वालों
नहीं कमेंट्स मिलते हैं कभी कि नहीं बहुत ज़बरदस्त गाते हैं? जी बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत इस सफ़र में 25 साल गुज़र गए हैं। तो शायद मैं आगे ना बढ़ सकता। हुँ। ये मेरे चाहने वाले, मेरे सुनने वालों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा कितना मुश्किल था ये सफ़र? क्या-क्या चीज़ें जो है वो फ़ेस करनी पड़ी? बहुत मुश्किल था। हुँ। अ, मैंने पहले अर्ज़ की कि एक ट्राइबल एरिया से मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ पे आज भी मौसीकी को अच्छा नहीं समझा ओके, जाता। ओके। तो फिर एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़, बड़ों का, मेरे बुज़ुर्गों का एक बहुत अच्छा हुँ, नाम हुँ। अपने इलाका में, और बड़े भाई मेरे डॉक्टर, मतलब सारी पढ़ी-लिखी फ़ैमिली। उसमें से मेरा इस तरह से आना म्यूज़िक की फ़ील्ड में बहुत मुश्किल था। मैंने बहुत बेइज़्ज़तियाँ करवाईं, मैंने बहुत ओह! मारें खाईं, बहुत डाँटे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस। आहिस्ता-आहिस्ता मान गए घर वाले कि हाँ, बस ज़ाहिर है ठीक है, अब ज़ाहिर इन्होंने करना है और माशाल्लाह नाम भी बनना शुरू जी, हो गया जी, होगा। जी। जब सफ़र शुरू किया और जब लगा कि अब मेरा नाम जो है वो बन गया है, मेरी मेहनत रंग ले आई है, वो कौन-सा लम्हा था जब ये एहसास आपको हो गया था कि मैंने जो मेहनत की उसका फल मिल गया? वो तो शायद अभी तक ऐसा अच्छा, मुझे फ़ील नहीं हुआ, ओके, और ना ही कभी ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि मुझे हुँ, सब कुछ हासिल हो गया, तो उस दिन आप अपनी मंज़िल खो देते हैं। सही। मैं तो लोग रस्मन कहते हैं कि हुँ, मुझे अलिफ बे नहीं आती। हुँ, मैं हकीकतन कहता हूँ कि वाक़ई मुझे तो सही। अ, उम, बहुत दूर हूँ। सीख रहे हैं अभी, ज़िंदगी में काश कभी मुझे भी आ जाए। सही। अच्छा ये जो ढोला वर्ड है सराइकी में, ढोला, ये बड़ा इस्तेमाल होता है। मुझे बताइए ढोला क्या है? वो इंसान जो आपके दिल में हुँ, वो मकाम रखता हो कि जिसका नाम लेना तो दूर, हुँ, जिसके मुतल्लिक सोच के आपकी रूह को तस्कीन मिल जाए, सही। वही आपका ढोला है, हुँ, वही आपका माही है, वही आपका सांवल है, जो महबूब जो महबूब है। होता है उसको ढोला कहा जाता है। बड़े-बड़े बड़े गाने सराइकी के जब हम सुनते हैं और बड़े मज़े के होते हैं, डिफरेंट एक कल्चर फ़ील आती है, गाना जैसे ही ऑन होता है। वो चिट्टा चोला एक सॉन्ग है, बड़ा मज़े का है और अक्सर लोग जो है वो सुनते हैं, उस बारे में मुझे बताएँ? मैं आपको बताता हूँ, हुँ, देखें, जो हमारी सराइकी हुँ, का म्यूज़िक और शायरी है, जी, ये बिल्कुल एक हकीकत पे मबनी होती है। ठीक है। ये हमारे रोज़मर्रा में बोले जाने वाले ओके। अल्फ़ाज़ और वही बातें होती हैं। ये इसीलिए तो पसंद किया जाता है। हुँ, बिल्कुल डिफरेंट। जी हाँ, तो इसमें अ, कलर्स हमेशा से अपना एक मकाम रखते आए हैं। मोहब्बत के रंग, हुँ, तो उसमें ब्लैक कलर हो गया, जी। वाइट कलर हो गया। तो जो काला जोड़ा, काला जी, चोला जी, जी। एक मुद्दत से चलता आ रहा है और अभी तक हाँ। चल रहा है। वहीं पे हमारे साथियों ने बताया कि नहीं, महबूब को सफ़ेद जोड़ा अरे जो वाह, 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 चिट्टा वाह! चोला है वो भी क्या प्यारा बात लगता है! है। तो सही। इस तरह से वो क्योंकि जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो मैं सोचती थी कि क्या मतलब होगा, क्या इसका मकसद होगा कि चिट्टा चोला आगे वो क्या कहते हैं? सीधे तरसी, हाँ जी। नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्ज़ी। अरे वाह, वाह, वाह! थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें मुझे इस बारे में। वो बता रहा है अपने सारे अपनी हाँ, सहेलियों को हाँ। या अपने दोस्तों को कि जो मेरा महबूब है, हाँ। वो मुझसे नहीं बोलता, हुँ, उसकी मर्ज़ी। ठीक है। लेकिन दर्जी को, वो टेलर को रिक्वेस्ट कर रहा है, एक सफ़ेद चोला, मुझे एक सफ़ेद रंग की कमीज़ सी दो। या जोड़ा मुझे स्टिच करके दो। वो मेरा महबूब जब पहनेगा तो वो सबसे अलग लगेगा। अरे वाह, वाह, वाह! क्या बात है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा अगर ये गुनगुना दें जी आप। बिस्मिल्लाह।
चिट्टा चोला वाह! सीधे दर्जी नहीं बुलेदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला लाइक नारी कच्ची निकली ये ढोले दियारी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला मैं सांप रखसा के ते माही मैं तेरी तांग वाह, वाह, वाह! रखसा चिट्टा चोला मैं सांप रखसा के ती माही मैं तेरी तांग रखसा वाह! चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी अरे वाह, 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 वाह! क्या बात है! बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मीठी और खूबसूरत आवाज़। थैंक यू सो बहुत खूबसूरत गुनगुनाया आपने। आपने बड़े-बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया, उनके साथ परफ़ॉर्म किया। आपको क्या लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा किसके साथ जो को-स्टार होते हैं, जो मैशअप होता है, वो किसके साथ आपको ज़्यादा अच्छी आवाज़ लगती है? परफ़ॉर्म करना, गुनगुनाना? देखें अगर आप मुझसे मेरी पसंद पूछ रहे हैं तो फिर महबूब तो एक ही होता है ना जी। हुँ, वो तो मैं आपको पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि हुँ। अताउल्लाह ईसा खिलवी जैसा क्या बात है! कोई आर्टिस्ट ना हुआ है और मैं समझता हूँ कि नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे है। और जहाँ तक को आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं जिनके साथ मैंने परफ़ॉर्म किया, काफ़ी सारे मेरे सीनियर्स, काफ़ी हुँ, सारे मेरे जूनियर्स ऐसे अहबाब हैं जिनके साथ मुझे मौका नसीब हुआ गाने का, जिनमें बहुत अच्छे नाम, कुछ दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक हुँ। उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता आमीन। फ़रमाए, जिनमें शराफ़त ख़ान बलोच मेरे मियाँ हुँ, वाली का बहुत बड़ा नाम था। शफ़ी अख्तर वता ख़िलवी, शफ़ौला ख़ान रोखड़ी, ये ऐसे आर्टिस्ट थे, हम इकट्ठे परफ़ॉर्म किया करते थे ठीक, मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे। मौजूदा आर्टिस्टों में बात करें तो आजकल एक नए आर्टिस्ट हैं आरजे हसन अमान। ठीक है। अ, बहुत अच्छा गा रहे हुँ, हैं, अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करे। उनके साथ गा के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और ढेर सारे ऐसे नाम हैं, किस-किस का नाम लूँ? मुजाहिद हुँ, मंसूर सही। एक अच्छा आर्टिस्ट, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, उसके साथ परफ़ॉर्म करके मुझे बहुत मज़ा आया। फीमेल्स में मेगा बहुत अच्छा काम कर रही है, हुँ, अब वो भंगड़ा गा रही है। तो उनके साथ मौका मिला मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे परफ़ॉर्म करने का, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। नूरा लाल हो गईं, हुँ, मैं किन-किन का नाम लूँ? सही। मैंने अर्ज़ की कि मुझे बहुत सारे आर्टिस्टों की छाँव तले बैठने क्या का बात है! मौका मिला, मैं खुशनसीब हूँ। अच्छा पहले ना कम था, सराइकी में सिंगर्स जो थे, आर्टिस्ट जो थे वो कम थे लेकिन अब देख रहे हैं तादाद बढ़ रही है। जी। बहुत से लोग जो हैं वो पंजाबी के साथ-साथ सराइकी में जो है वो इन्वॉल्वमेंट अपनी शो कर रहे हैं और ना सिर्फ इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। देखें, जो मेरे सराइकी आर्टिस्ट हैं, उनके मुतालिक तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, मेरे जो यूथ है, जो मेरे नौजवान हैं, उन्होंने बंदूक कल्चर जो एक हमारा हर जगह पे बताया जी, जाता था, उसको छोड़ा और मोहब्बत की राहों में चले। हुँ, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं मेरी। और बाकी देखें, ये जो म्यूज़िक है, हुँ, मैंने 25 साल का सफ़र किया, अभी तक सफ़र में हूँ।
25 साल में मुझे चंद बातें सीखने को मिली, उनमें मैं आपके गोश-गुज़ार करता चलूँ कि सबसे पहले तो ये कि ये ऐसी फ़ील्ड है, ऐसा शौक है, जो आपको वाक़ई इंसान बना देता है। ठीक है। आपको मोहब्बत करना सिखा देता है, हुँ, आपको एहतराम करना सिखा देता है, आपको बड़ों का, छोटों का, जिसका जो मकाम बनता है, जी। वो बता देता है। उठने-बैठने की तमीज़ सिखा देता है। इसमें आजिज़ी मिलती है। हुँ, देखें, जो आला ज़र्फ़ होते हैं, जी। हमेशा झुक के मिलते हैं। हुँ, सुराही सर निगूँ होकर भरा करती है पैमाना। जी। तो ये सर को झुकाना हुँ, सिखा देता है। और बाकी तो मतलब जो कुछ मैंने सीखा है इन 25 सालों में, वो म्यूज़िक के जी, हवाले जी, से जी। वो तो फिर मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बिल्कुल। तो बाकी अभी आपके ये है कि सवाल का रुझान जवाब ये है कि बढ़ रहा है सराइकी का बहुत ये ज़्यादा। बहुत अच्छा है। हाँ, और दूसरा ये कि हम तो मोहब्बतों के बिल्कुल, सफ़ीर होते हैं। ऐसे है। हम तो अपना कल्चर, अपनी रवायात पूरी दुनिया में दिखाने को जी, निकलते हैं कि हम क्या हैं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा रास्ता है। जी। अच्छा, सोशल मीडिया के दौर से पहले म्यूज़िक भी था, सब कुछ था, लेकिन इतना सराइकी जो है वो इतना लोग नहीं सुनते थे, नहीं। अब सोशल मीडिया के बाद जो है उतनी ही प्रेज़ाइज़ जो है वो मिली है उस गाने को, सराइकी को, जितनी दूसरे सॉन्ग्स को मिलती है। तो मुझे बताएँ, फ़ायदा हुआ है सोशल मीडिया का या नुकसान हुआ है? अच्छा, फ़ायदा भी हुआ है हुँ, और नुकसान भी हुआ है। अच्छा। जी। सबसे पहले मैं आपको नुकसान हुँ, बताता हूँ। सोशल मीडिया के आने से पहले हकीकी मौसीकी हुआ करती थी, हकीकी गायकी हुआ करती थी। जो आर्टिस्ट होते थे वो रियल आर्टिस्ट होते ओके, थे। ओके। ये तो हुँ, गोरे को सलाम है जिसने सॉफ्टवेयर बना दिया। सही। अब सभी आर्टिस्ट हैं। हुँ, और उस वक़्त क्वालिटी का कंपटीशन होता हुँ, था, अब आके क्वांटिटी का ओके। कंपटीशन है। क्वालिटी का नहीं है। जी हाँ, क्वालिटी मतलब अब देखें ना कि आप अच्छा गाते हैं या नहीं गाते, जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी आवाज़ को ऐसा टून कर जी, देता जी, है, जी, जी, ऑटो कि ट्यून। आपकी 80% ख़ामियाँ जो है ना वो दूर कर देता है। ठीक है। अब कंपटीशन आ गया वीडियोज़ का, हुँ, और मतलब दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये नुकसान हुआ है। जो रियल आर्टिस्ट थे, वो अब एक कदम पीछे रह गए हैं। और जो नए लोग हैं, जिनको सीख के आना चाहिए था, जिनको उन तकालीफ में से गुज़रना हुँ, चाहिए था जो होती हैं। देखें, एक आग का दरिया है और डूब जी, के जाना जी, है, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, कुछ भी आपको बिना सीखे नहीं नहीं आता। मिलता। तो वो ज़रा जो मेहनत थी वो कम हो गई है लोगों की, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं जी, जी। करनी, रियाज़ नहीं आप करना। कह रहे हैं डायरेक्ट जो है वो स्क्रीन पे आके बैठ गए हैं स्क्रीन और पे आके बैठ रिकॉर्डिंग्स शुरू हो गई गए, हैं। स्टूडियोज़ में वो सॉफ्टवेयर की बात आ हुँ, गई ठीक है। कि वो आपको टून कर देते हैं, आपकी जी। काफ़ी सारी खामियाँ छुपा देते हैं। तो आप हुँ, एक रात में अपने सिंगर ऊपर बन इन्वेस्ट जाते हैं। करके, हुँ, मेहनत करके नहीं, अपने ऊपर इन्वेस्ट इन्वेस्ट करके आप करके। सामने आ जाते हैं। मतलब आज के दौर में जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जी हाँ, वो सिंगर है। बेशक ऐसा ही है। हुँ, ये अच्छा। इन्वेस्टमेंट है, जी। अब बिज़नेस बन और चुका है। ये जो एक होता था ना पहले, गा मौसीकी होती थी और उस मौसीकी के लिए, उस आवाज़ के लिए आर्टिस्ट मेहनत करता था। तो क्या आवाज़ और मेहनत एक साइड पे है और किस्मत एक साइड पे है? आप ये समझते हैं? अच्छा, हर बंदे की एक अपनी सोच, अपनी हुँ, थिंकिंग होती है। मैं अ, मुख्तलिफ स्टेप्स में देखता हूँ ये सब कुछ कि सबसे पहले आपका ये जो गाना है ना, जी। इसमें सॉफ्टनेस का होना बहुत ज़रूरी है, हुँ, ठीक है? उसके बाद फ़ील,
आपका फ़ील से गाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी अल्फ़ाज़ की अदायगी, हुँ, वर्ड्स डिलीवरी जो है ना, जी, वो बहुत मैटर करती है। अच्छा, इन चीज़ों से जब आप आगे बढ़ते हैं, फिर एक टाइम था जब पर्सनैलिटी आपकी काउंट नहीं होती थी, आपका फ़न जी, 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 अहमियत बिल्कुल, रखता बिल्कुल, था। बिल्कुल। अब एक वो ज़माना आ चुका है कि आपकी पर्सनैलिटी काउंट करती है। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बावजूद फिर आपके पास अब इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है? तो सोशल मीडिया पे किया हाँ, जाए। मतलब अच्छा हुँ, ऑडियो हुँ, हुँ, करना है, हुँ, फिर उसका ऑडियो पे इतना इन्वेस्ट नहीं करना जितना वीडियो पे करना है, क्योंकि वायरल अब करवाने पे। हुँ, दिखना ज़रूरी है। फिर उसको जब आप अपलोड कर रहे हैं, आप समझते हैं जी, सोशल जी, जी। मीडिया को, फिर उसके बूस्टिंग्स हैं और पता नहीं क्या कुछ है। हुँ, अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ जो आपकी लक है वो तो है ही है ना, सही है। लक तो एक कि जब अल्लाह ना चाहे तो बेशक, कुछ भी नहीं हो सकता, बेशक, और अल्लाह चाहे तो एक मिट्टी के ज़रे को आसमान का सितारा बना दे। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। तो किस्मत जो है वो किस्मत, मैटर तो जी, करती है, मेन चीज़ जो है वो। 50% बाकी सब कुछ है, हुँ, 50% आपकी। क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हुई है, ट्रेंड हुआ है, 4 दिन चला है, फिर एकदम वो चीज़ दब जाती है। ना वो आर्टिस्ट होता है, ना वो जो फेस होता है, जो वायरल हुआ होता है। तो क्या ये कॉम्पिटिशन बनता है जो पुराने आर्टिस्ट हैं, जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, जिनका बहुत काम है और जो ये रातों-रात आके वायरल, इनका कॉम्पिटिशन बनता है क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्सीज़ रहती हैं। देखिए, मैंने पहले अर्ज़ की कि हुँ, अब क्वालिटी नहीं, जी, क्वांटिटी जी। का ज़माना आ चुका है। तो ज़ाहिर है चीज़ें तब जानी हैं हुँ, जब एक दिन में उम, थाउज़ेंड्स ऑफ नंबर आपके गाने रिलीज़ हो रहे हैं। हुँ। तो कितना कुछ सुने जी, 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 जी। लोग। देखें, पहले वो टाइम था। अच्छा, मैं ना एक थोड़ी फ़नी बात भी मेरे ज़हन में आ गई। मैं कल रात को स्क्रॉलिंग कर रहा था तो सोशल मीडिया पे मुझे एक वीडियो देखने को मिली कि 80 से 90 के दरमियान पैदा होने वाले लोग ना बूढ़े हो रहे हैं हुँ, और ना ही जवान हैं, ऐसे ही है, ठीक है? ऐसे है, तो वो मानने को, तस्लीम करने को ऐसे है। बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम बूढ़े हैं। ओहो! वो हँसी मुझे इसलिए आई कि वो टाइम तो ज़ाहिर है अब हम भी देख रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ़ में वो रिकॉर्डिंग्स की हैं एक टाइम में स्टार्ट में, जो वन टेक रिकॉर्डिंग होती थी। ओके। आपका गाना जब टेक्स हुआ, जब हुँ, स्टार्ट हुआ, आखिरी शेर में जाके एक लफ्ज़ की, एक सुर की छोटी-सी माइनर सी अगर एक मिस्टेक हो गई है ना, जी। तो पूरा गाना दोबारा ओह! से गाना है, ठीक है? फुल स्ट्रगल। अब आप देखें कि फिर उस कलाम की तैयारी कैसी होती होगी? हुँ, फिर जब नंबर्स की गेम नहीं थी, जब क्वालिटी होती थी, तो फिर आप खुद सोचें कि उस वक़्त सिलेक्शन कैसी होती होगी? हुँ, मुझे एक बात बताएँ, आज के ज़माने में जी। गाना आता है, वायरल हो गया, ट्रेंडिंग पे आ गया, मिलियंस व्यूज़ हो गए उसके। 1 मंथ के अंदर, चंद दिनों के अंदर वो गायब हो जी, जाता जी, है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मुझे बताएँ, हुँ, पुराने गाने देखें, जी। जो आर्टिस्ट गा गए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन हुँ, गया रोग ज़िंदगी के लिए। वाह, वाह! क्या गुम हो गया है? बिल्कुल नहीं। कमीज़ तेरी काली, हुँ, गुम हो गया है? नहीं हुआ। और ये सदा है, कितने बड़े-बड़े नाम हैं। ऐसे ही है, ये सदा है क्योंकि ये मेहनत से, जी हाँ, पूरी स्ट्रगल से जो है चीज़ आप बनाई गई। देखें, मैडम नूरजहाँ, जी। गुलाम अली, हुँ, पाकिस्तान के माथे का झूमर मेहदी हसन, क्या बात है, जो बिल्कुल। पाकिस्तान का नहीं, बड़े-बड़े नाम। बरे-सगीर का एक आर्टिस्ट है। जी। अताउल्ला खां ईसा खैलवी, अच्छा, अल्लाह दे तालूने वाला, हुँ। हाजी मंसूर अली मलंगी मरहूम, और ऐसे बेशुमार नाम। एक फुल मोतिये दा मार जी, के जी, जगह वाह, वाह, सोनी वाह! है, ऐसे कहाँ गुम ऐसे ही हुआ है। है? आज भी उसका हुँ, वही मकाम है, वही वही मकाम। चार्म है, वही फीलिंग है।
जब आप क्वांटिटी में चले हम्म, जाएंगे ना तो फिर ऐसा होगा। बिल्कुल, बस गाना बनाना है बस जैसा भी गाना बने। बनाना है हाँ, बस। हम नजर आए कि हम गाना गा रहे हैं, ये चीज एक एलिमेंट हो जाता है। अ, मेरे आर्टिस्ट गाना गाते हैं, हर हफ्ते उनका गाना आ रहा होता है हाँ, मार्केट में। और मैंने वो दौड़ नहीं लगाई हुई, 4 माह 5 माह 6 माह एक गाना देना है, कोशिश होनी है जी, अच्छा हो। क्वालिटी हो। क्योंकि अपने दिल के तस्कीन के लिए गाना है ना। बिल्कुल। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, हम्म। जिगर का खून भी चाहिए कुछ असर ओए के होए लिए। होए, हाँ सही। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का जैसे कि दौर है, आपको पता है, और कंट्रोवर्सीज का एक ट्रेंड है। जब तक कंट्रोवर्सी में नहीं आते, वायरल नहीं होते हैं, तो इस ट्रेंड के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं इसको नहीं मानता हूँ। हम्म। चल रहा है, ट्रेंड है। हम्म। मैं समझता हूँ कि मेहनत करके, काम करके आप सामने आए। आप किसी की लेग पुलिंग करके, किसी का गिला करके, या किसी पे कोई तोहमत या बहतान लगा के सामने आ रहे हैं, तो वो कैसा आना है? बिल्कुल ऐसी आपकी कभी कोई कंट्रोवर्सी हुई है? अल्लाह ना करे। नहीं, मतलब कभी हुआ हो, कोई इशू हुआ हो? नहीं, देखें, जब आप अपने काम के साथ मुखलिस होंगे हाँ। और आपका इधर-उधर कहीं ध्यान नहीं होगा, तो क्यों हम्म। बनेगी कोई कंट्रोवर्सी? सही। जब आप ऐसे पंगों में खुद अपनी हाँ, टाँग अड़ाएँगे, तो फिर तो ज़ाहिर है, किसी सही पे बात। जब आप पानी फेंक रहे हैं, तो अपने हाथ भी तो गंदे हो रहे हैं बिल्कुल ना। ऐसे ही है। आर्टिस्ट कहाँ पे गलती करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? आपको क्या लगता है, कौन कौन सा आर्टिस्ट है और वो क्या क्या गलतियां कर रहा है? मुझे तो खुद कुछ नहीं आता, मैं किसी की गलतियाँ तो शायद सही ना है। बता सकूँ, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी। हम्म। आप देख लें, नदीम अब्बास हम्म। मेरे पाकिस्तान का फ़ख्र है, खूबसूरत आर्टिस्ट, सही। रियल आर्टिस्ट, सही। जिसको वाक़ई आप एक सिंगर कह सकते हैं, हम्म। मुकम्मल, हम्म। वो आर्टिस्ट है। अच्छा, उसके बाद अ, ये मैं सराइकी के नाम जी जी बता जी रहा जी। हूँ आपको, ज़ीशान हम्म। रोखड़ी, हम्म। बहुत प्यारा बच्चा है। वो भी बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहता है। हाँ, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहा है, मैं सही। उसके काम पे तवज्जो सही। देता हूँ। अच्छा, उसके बाद सकलैन मूसा खिलवी बड़ा अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है। उसके बाद मुजाहिद का नाम जैसे हम्म। मैंने पहले लिया, मुजाहिद बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है। कंट्रोवर्सीज की तरफ नहीं आ रहे आप? आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं रियलिटी सुनना चाहती हूँ कि जो ये कंट्रोवर्सीज होती हैं, ये क्या, क्यों होती हैं? देखिए, कुछ इसमें ज़िशान रोकड़ी की बड़ी कंट्रोवर्सीज रहती हैं, चलिए उस पे बात कर लेते हैं, क्या रीज़न हाँ है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब आपका एक नाम हो जाता है, अल्लाह आपको नवाज देता है, हम्म। और रिज्क भी आपको मिलना शुरू हो जाता जी। है, आपके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़ब्त होना चाहिए इंसान के अंदर। हम्म। और ज़ीशान बहुत अच्छा है, मैं नहीं समझता कि उसकी तरफ से कुछ भी ऐसा है। हाँ, सामने वाले अगर दिल हार जाएँ या कुछ भी ऐसा बोल दें या कर दें या कह दें, दिल हार तो जाएं, दिल दे बैठें, और हाँ, फिर वो तो कंट्रोवर्सी उसमें बन अब जाती है। आर्टिस्ट का तो कसूर नहीं है ना। सही। और लोग तो बैठे होते हैं इंतज़ार में, हम्म। वन साइडेड बात सुनी, तस्वीर का एक रुख देखा, और अ, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, एक आर्टिस्ट के अंदर ऐसी कौन सी आदतें लाजमी होनी चाहिए जो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाती है? आजिज़ी। ठीक है। देखिए, वो आर्टिस्ट के लिए नहीं, इंसान होने के लिए ज़रूरी है। जी। इंसान का आजिज़ होना बहुत मैटर करता है। उसके बाद पहले मैंने अर्ज़ की कि जब आप समझ लेते हैं ना कि मैं वो मुकम्मल हो गया हूँ, तो मुकम्मल तो कुछ जी। भी नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है? हम्म।
सारी ज़िंदगी इंसान अपने मरने तक, आखिरी सांस तक सीखता है, जी। तो वो कैसे कह सकता है कि मुझे सब कुछ आ गया। हुँ, तो ये जो एक मैं है ना, हुँ, मैं नहीं होनी चाहिए। सही। थोड़ा सा जब फेम मिलता है आपको, या आपके पास पैसा जब आ जाता है, तो एक आपकी गर्दन में ना एक सरिया आ जाता है, हुँ, वो नहीं आना ये चाहिए। प्रॉब्लम होती है, सही। जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बड़े हैं, उनका मकाम ना भूलें। जो आपके जूनियर हैं, आपसे छोटे हैं, जी, बिल्कुल। उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखें, हुँ, ना कि उनको आप ऐसे बाँध के दिखाएँ कि उनका दिल ही टूट जाए। सही, ठीक है। तो ये ज़रूरी है आपके एक अच्छे आर्टिस्ट होने में। बाकी मेहनत, हुँ, लगन, मेहनत, बिल्कुल ऐसा है। हर तरफ से घूम के जब आएँगे तो सेंटर पॉइंट एक ही बात है, जो इसकी बेस है, जिस बेस पे ये पूरी इमारत आपकी खड़ी होती है, वो क्या है? आपकी मेहनत, बिल्कुल आपका ऐसे है, गाना। सही, वो नहीं है, तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, आपने कुछ नाम लिए, बड़े-बड़े नाम लिए, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा ट्रिब्यूट पेश कर दिया जाए और सबसे पहले जो आपके आइडियल हैं, हमारे आइडियल हैं, हमारे मुल्क के स्टार हैं, हर किसी के दिल में बसते हैं, अताउल्लाह ईसा गिलवी साहब। तो उनको ट्रिब्यूट अगर पेश करना हो, तो आप उनका कौन-सा गाना जो है वो गुनगुनाएँगे? मुझे ये बताएँ कि उनका कौन-सा गाना अरे! गाया जाए? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है, मेरी तो इतनी बसात ही नहीं है कि मैं उम, उनका गाना गा सकूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मैं ज़ाहिर है मेरे रूहानी उस्ताद हुँ। एक जगह पे मेरे तो महबूब हैं वो, अरे वाह, वाह! तो मैं ज़रूर भोला। गाऊँगा। हुँ। लाला जी कबूल कीजिएगा माज़रत के साथ। लाला जी का एक उर्दू कलाम है, जी। बाबा थल फ़ारूक ख़ान रोखड़ी का लिखा हुआ, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, जी, जी। वो आपको मैं सुनाता हूँ। दिल के मुआमलात से अनजान तो न था, आहा! दिल के मुआमलात से अनजान तो न था, इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था, दिल के मुआमलात से अनजान तो न था। और शेर है जी। कि थी जिनके दम से रौनकें शहरों में जा बसे, थी जिनके दम से रौनकें शहरों में जा बसे, वरना हमारा गाँव यूं वीरान तो न था, दिल के
मुआमलात से अनजान तो न था। कट तो गया है कैसे कटा ये न पूछिए यारो, सफर हयात का आसान तो न था। दिल के मुआमलात से अनजान तो न था। इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था। दिल के मुआमलात से अनजान तो न था। बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है। बहुत गुम होके जो है आपने गाया और बहुत ज़बरदस्त गाया। मंसूर मुलंगी मरहूम को ट्रिब्यूट पेश करना हो तो आप कौन-सा गाना जो है वो उनका मशहूर ज़माना गाना जी। जो उनकी पहचान बना और आज तक हर दिल की आवाज़ है। बाजार विकाती संगली लागन छलात पाघन अंगली फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए। या रब्बुल इज़्ज़त मैं उजड़े दी तोड़े हुण तयास पुजाचा केॾे औखे वक़्त निभाया मेरे सबरां दा मुल पाचा। मैं कुछ ना मंगदा इस दुनिया चूं हिका कर मंजूर दुआ चा। मासूम दी प्यास दा वास्ता है अख्तर नू सजान मिला चा। जावा सदके गले दिए हसीए जावा सदके गले दिए हसीए झुगी पारल कठियां वसीए नीक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए। नीक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए। वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं, शफ़ाउल्लाह खान रोकड़ी साहब का जो है वो कौन-सा गाना जो है आप पेश करेंगे? शफ़ाउल्लाह रोकड़ी मेरे मियाँ वाली के माथे का झूमर, अल्लाह उनको बहुत बुलंद मकाम अता करे जन्नतुल फिरदौस में। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा उनको, उनकी बहुत मेहनत थी और उनका भी वो गाना जो उनकी पहचान बना वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। करना इतनी लागर्जी ढोला
तू मन च साडी अर्जी ढोला काला जोड़ा तू पाचा शहरी ए साडे दिल दी मर्जी ढोला ए रंग की नहीं पाया तू पाके नहीं अजमाया अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते पल विच दिल कड घिनदे खबरां लगन न देवे मुखड़े दा तिल काला नजरां लगन न देवे नजरां लगन न देवे अज नजरां यार मिला हिक पल ना अख झमका अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते काले कपड़े पाए होए ते दिलां नू संभाल रखे इत्थां डाकू आए होए ने काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो आपने उन्हीं की तरह उन्हीं के अंदाज में आपने परफॉर्म किया, बहुत ज़बरदस्त। और अब अपना कोई गीत जो आपके दिल के बड़ा करीब है और आप समझते हैं कि ये जो गीत है ये मेरी स्ट्रगल जो है उसका नतीजा है और जो आपको फेम मिला, आपको मेहनत का नतीजा मिला, वो कौन सा गाना होगा? अपने काम से कभी कोई मुतमिन नहीं होता और औलाद सारी एक जैसी होती है। गाना एक गाया था मैंने 2001 में, जी। वो मुझे बहुत पसंद है, वो आपको मैं सुनाता हूँ। सजना दे दुख वंडींदन सजना दे दुख वंडींदन दुख उल्टा झोली पैनी सुखी के दे वसदे हासे उमरां दे रोग लैनी सजना दे दुख वंडींदन दिलां दे सौदियां विच घाटे भी आंदे रहां दिल ए बख्त हिक पिछावें नीह चढ़दे लांदे रहां दिल दिलां दे सौदियां विच घाटे भी आंदे रहां दिल ए बख्त हिक पिछावें नीह चढ़दे लांदे रहां दिल साहवन सईद लिखियां साहवन सईद लिखियां रब चाहे नहीं दिखाए नी सुखी
के ने वसदे हासे उमरां दे रोग लैनी सजना दे दुख वंडी दिन कोई तारा वे मुनिया ते वे कबर ते लिख मरसा साडा कोई नई दुनिया ते वे कबर ते लिख मरसा साडा कोई नई दुनिया ते सजना दे दुख वंडी दिन। बहुत बहुत ज़बरदस्त, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की, मैसेज दिए और जो ट्रिब्यूट पेश किए और एंड पे अपना गाना परफॉर्म किया, बहुत ही ज़बरदस्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का और चांद चाँद में आने का। बहुत थैंक यू। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।